हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टेप अप एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप मेरे साथ पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस, तो आज के इस सेशन में हम क्लास 11th का एक और चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं और इसी के साथ हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं आज का हमारा चैप्टर क्या है और हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से आ जाइए और इनकी तरह बैठ जाइए और स्टार्ट कर दीजिए चैप्टर का वन शॉट रिवीजन, ताकि आप लोग एग्जाम में काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो आज का हमारा सेशन है क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के लिए चैप्टर नंबर 15, दैट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का वन शॉट वीडियो है। इसका मतलब ये है कि हम वन शॉट रिवीजन करेंगे। ये पूरा चैप्टर जो कि आपके मैक्सिमम पीरियड्स में आपको पढ़ना पड़ता है, उसे हम एक ही वीडियो में सम अप कर देंगे। फिर आप कहेंगे तो फिर इसका मतलब क्या ये है कि हम 4-5 घंटे पढ़ने वाले हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यही पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड कर देंगे। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस में सब जो चैप्टर्स हैं वो इतने इंटरेस्टिंग हैं कि आपको एग्ज़ाम के साथ साथ आपकी अपनी सोशल लाइफ में भी बहुत काम आने वाले हैं। ये जो आप चैप्टर्स पढ़ते हैं, जैसे कि सेक्युलरिज्म की हम बात करें तो आज हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता। क्या होती है धर्मनिरपेक्षता? तो एज अ सिटीज़न ऑफ अवर कंट्री, एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, आपको ये हर एक वर्ड के बारे में इतने अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे मैंने कहा सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता, तो इसको आप पूरे चैप्टर में इसके बारे में पढ़ने वाले हो। बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज गेन होगा, इसलिए आराम से ध्यान से सुनिएगा। इसी के साथ कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप पूछ सकते हैं कि डाउट है। और आप एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो बनाते हैं ना किसी भी क्वेश्चन को लेके, वो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, और कॉपी और पेन हाथ में लेके बैठे। कहीं भी कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ हमको लग रही है उसे हम लिख लेंगे, नोट डाउन करेंगे। कहीं मैं बताऊं कि आंसर की स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हैं आप लोग, तो वो भी आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। तो स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। और सबसे पहले कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग है हमारे चैप्टर में, जिसमें हमें बताया गया है कि क्या हम समझेंगे, कैसे हम स्टार्ट करेंगे, हम क्या समझने की कोशिश करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। देखो, जब कुछ डिफरेंट कल्चर्स या कम्युनिटीज़ की मैं बात करूं तो एग्जिस्ट करते हैं सेम कंट्री में। किसी एक कंट्री में तरह तरह के कल्चर्स हैं, तरह तरह के कम्युनिटीज़ हैं, तो फिर डेमोक्रेटिक स्टेट या डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे इक्वालिटी इंश्योर करेगी? ऐसे समझो कि इस तरीके से आप लोग भी सोच रहे होंगे, देख रहे होंगे आजकल ये हमारे साथ यहाँ आके भी बैठते हैं, तो ये बोल रहे हैं या ये भी सोच रहे हैं कि कल्चर भी डिफरेंट है, कम्युनिटीज़ भी डिफरेंट हैं, तो फिर यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री में इक्वालिटी कैसे होगी? ऐसे मान लो सेम कल्चर होता, सेम कम्युनिटीज़ होती, तो फिर इक्वालिटी सबको एक जैसी दी जाती। बट यहाँ देखते हैं कि कल्चर अलग अलग हैं, कम्युनिटीज़ अलग अलग हैं। और डेमोक्रेटिक स्टेट क्या है? डेमोक्रेटिक स्टेट मतलब पीपल्स का पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी के साथ। और ऐसी कंट्री में हम इक्वालिटी कैसे प्रोवाइड करें? तो ये क्वेश्चन है जो इमर्ज होता है हमारे प्रीवियस चैप्टर में। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कैसे सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन के आंसर पे अप्लाई कर सकते हैं टू दैट कंसर्न। हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म में बी अप्लाइड टू आंसर दैट कंसर्न इन इंडिया की अगर हम बात करें तो जो आइडिया है सेक्युलरिज्म का, आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म इज एवर प्रेजेंट इन पब्लिक डिबेट्स एंड डिस्कशंस। आपने देखा होगा आजकल के न्यूज़ चैनल में, आप देखना सबसे पहले बात होती है, अरे सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, सेक्युलरिज्म होना चाहिए भारत में, हमारे देश में सेक्युलरिज्म है। और इस तरह के तरह के डिबेट्स होते हैं और डिस्कशंस होते हैं। फिर भी कुछ चीज़ ऐसी है जो परप्लेक्सिंग है अबाउट द स्टेट ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और कैसे इस क्वेश्चन का आंसर सेक्युलरिज्म देता है ये भी हम देखेंगे। एक तरफ हम देखते हैं हर एक पॉलिटिकल
द पॉलिटिशियंस स्वेयर्स बाय इट, मतलब कि स्वेयर्स बाय इट, हर एक पॉलिटिशियन एक तरफ तो इसकी तरफ बात जो हम कर रहे हैं उसी तरफ हम देखें हर एक पॉलिटिकल पार्टी प्रोफेस करती है कि टू बी सेक्युलर। ऐसे समझ लो, इतने डिफ़िकल्ट स्टेटमेंट ना समझते हुए ये समझ लो कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी आज की डेट में कहती है कि हम सेक्युलर हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जितनी भी एंग्जाइटीज़ हैं, डाउट्स हैं, वो बेसेट करते हैं सेक्युलरिज्म को इन इंडिया। सेक्युलरिज्म इज चैलेंज्ड नॉट ओनली बाय क्लेरिक्स एंड रिलीजियस नेशनैलिटीज़। देखो, जो सेक्युलरिज्म है उन्हें सिर्फ क्लेरिक्स या फिर रिलीजियस नेशनैलिटीज़ जो हैं वही चैलेंज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ सोशल एक्टिविस्ट, इवन एकेडमिक्स भी इसके बारे में बात करते हैं और चैलेंज करते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि हम जल्दी से सेक्युलरिज्म पर आ जाएं कि क्या होता है इसका मीनिंग। बिल्कुल आएंगे, धैर्य बनाए रखिए। पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से पहले एक फ्रेमवर्क बना लो कि हमें कौन सी लिमिटेशंस के साथ इन सारी चीज़ों को समझना है, क्या क्या बेस रखना है। अभी तक हम कुछ वर्ड्स पढ़ चुके हैं, देख रहे होंगे आप। अगर हमने सेक्युलरिज्म की बात की जैसे ही, तो हमने डेमोक्रेसी की बात की। एक सेकेंड, डेमोक्रेसी से डेमोट्रेसी हो जाता अभी वो, ठीक है। डेमोक्रेसी की हमने बात की, हमने पॉलिटिशियंस की बात की, हमने इक्वालिटी की बात की, कम्युनिटीज़ की बात की, कल्चर की बात की। ये सारे फ्रेमवर्क हैं, इन्हीं सारी चीज़ों के आसपास घूमेगा भी सेक्युलरिज्म। देखते जाओ, आप समझते जाओ, धीरे धीरे करके हर एक चीज़ क्लियर होगी। अब देखो, इस चैप्टर के एंड में हमें एक चीज़ तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगी, और that should be able to understand and appreciate the importance of secularism, और हम अप्रिशिएट करेंगे सेक्युलरिज्म का इम्पोर्टेंस in our country, that is in a democratic society like India, and learn some about the distinctiveness of Indian secularism, और इंडिया के कुछ जो इंडियन सेक्युलरिज्म के कुछ डिस्टिंक्टिवनेस हैं उसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेक्युलरिज्म। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कमेंट सेक्शन में कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, क्या होता है धर्मनिरपेक्षता। अच्छा, जिसे कुछ भी नहीं पता है, किसी ने अगर ये वर्ड पहली बार सुना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अब समझ में आ जाएगा। और जिसने सुना हुआ है और ये सोचते होंगे क्या एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है इसका। देखो, 3 तरीके के लोग होते हैं। एक ने तो बिल्कुल भी मतलब नहीं सुना है, एक ने सुना तो है लेकिन उसको एग्जैक्ट पता ही नहीं है उसके बारे में, और तीसरा होता है कि जो सेक्युलरिज्म या किसी भी कीवर्ड को डिफाइन नहीं कर पाते हैं, तरह तरह के एग्जाम्पल दे के समझा देते हैं कि हाँ ठीक है, धर्म से संबंधित है, ये सारी चीज़ें हैं। तो धर्मनिरपेक्षता एक्चुअल में क्या होता है ये समझने के लिए सबसे पहले हमें समझाया गया है यही चीज़, दैट इज़ व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म। दो ज्यूस फेस डिस्क्रिमिनेशन फॉर सेंचुरीज थ्रू आउट यूरोप। यूरोप में ज्यूस ने काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। अगर हम बात करें इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ इज़राइल, अरब माइनॉरिटीज़ both Christian and Muslims are excluded from social, political and economic benefits available to Jewish citizens. अगर हम प्रेजेंट स्टेट ऑफ इज़राइल में देखें, अरब माइनॉरिटीज़ दोनों ही क्रिश्चियन और मुस्लिम, इन्हें एक्सक्लूड किया गया है सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स से जो ज्यूइश सिटीजन्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। Subtle forms of discrimination also continue to persist against non-Christians in several parts of Europe. और subtle forms of discrimination भी हमें देखने को मिलते हैं against non-Christians के against में in several parts of Europe. कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की बात चल रही है, दैट इज़ बेसिस ऑन रिलीजन। अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ क्रिश्चियन और मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया जा रहा है, यहाँ पे नॉन क्रिश्चियंस की बात की जा रही है। तो जो कंडीशन है, देखो ऐसे समझो, जो कंडीशन है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की, हमारे नेबरिंग स्टेट्स की बात करते हैं। क्या होता है कि जो चीज़ हम ज़्यादा दूर की नहीं समझ पाते, जितनी वो चीज़ें हमारे पास आती जाती हैं हम बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। हो सकता है आप लोग जिस एरिया में रहते हो उस पूरे एरिया के बारे में ना जानते हो, बट जिस कॉलोनी में आप रह रहे हैं उसके बारे में जानते होंगे। थोड़ा सा अगर आप कैंपस में रह रहे हैं तो जानते होंगे, और अगर आपके पड़ोसी की बात आ जाए तो आप और बेहतरीन तरीके से उनके बारे में जानते होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। मतलब सबके घरों के बारे में तो आप ही नहीं जानते होंगे कि कितने लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं, बट हाँ
हर कोई इंडिया में अपने पड़ोसी के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से सब कुछ जानता है। तो इसलिए आपको ये एग्जाम्पल कनेक्ट करवाया गया है पाकिस्तान और बांग्लादेश से, ठीक है। तो अगर हमारी नेबरिंग स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ कंसिडरेबल कंसर्न देखने को मिलते हैं, हैज़ ऑल्सो जनरेटेड कंसिडरेबल कंसर्न। ऐसे एग्जाम्पल्स हमें रिमाइंड कराते हैं कि सेक्युलरिज्म का कितना इम्पोर्टेंस है पीपल के लिए और सोसाइटी के लिए इन टुडेज वर्ल्ड। इंटर रिलीजियस डोमिनेशन पर हम आते हैं। अब देखो, हमारी ही कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है कि हर एक सिटीजन को राइट है जीने का, राइट टू लिव विथ, किस चीज़ के साथ जीने का अधिकार है, फ्रीडम और डिग्निटी के साथ इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। लेकिन हम रियलिटी में देखें तो बहुत से फॉर्म्स ऑफ एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन हैं, और यहाँ पे 3 मोस्ट स्टार्क एग्जाम्पल्स हम कंसिडर करेंगे। देखो, ऐसे समझो 2700 सिख से ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पे बताया गया कि एक मैसेकेयर हुआ था दिल्ली में, इसमें मोर देन 2700 सिख को मैसेकेयर किया गया इन दिल्ली और मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन 1984 में। ये सारी चीज़ें आप 12th में आके डिटेल में पढ़ेंगे। जो विक्टिम्स की फैमिली थी उन्होंने ये देखा कि जो गिल्टी है, जो गलती जिन्होंने, मतलब जिसने, जो दोषी हैं इन सारी चीज़ों के, उन्हें पनिश नहीं किया गया, वर नॉट पनिश्ड, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ हिंदू कश्मीरी पंडित्स की अगर हम बात करें तो इन्हें भी फोर्स किया गया था कि आप अपने घर छोड़ के जाएं। कहाँ पे? इन द कश्मीर वैली, यहाँ पे इन्हें फोर्स किया गया टू लीव देयर होम। वो अपने घर वापस नहीं आ पाए 2 डिकेड से ज़्यादा। मोर देन 1000 पर्सन, मोस्टली मुस्लिम्स की अगर हम बात करें तो वो भी मैसेकेर्ड हुए थे ड्यूरिंग द पोस्ट गोधरा रियोट्स इन गुजरात इन 2002। जो सर्वाइविंग मेंबर्स थे इन फैमिली के, इन्हें भी अपने गांव वापस ये नहीं जा पाए जहां पे ये रहते थे। कुछ इस तरीके के ये केसेस हैं। ये एग्जाम्पल्स हमें क्या बताते हैं? और सबसे पहले तो ये देखो, सेक्युलरिज्म समझने से पहले कि इन एग्जाम्पल में कॉमन चीज़ें क्या मिली हमको। हम देख रहे हैं एक जगह सिख की बात कर रहे हैं, एक जगह हम हिंदू पंडित की बात कर रहे हैं, हिंदू कश्मीरी पंडित्स की बात कर रहे हैं, वहीं हम मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं। सभी को अगर हम देखें तो ये भी मैसेकेर्ड हुए गए, इन्हें भी इनके घर छोड़ने को फोर्स किया गया, इनको भी फोर्स किया गया। और इसी के साथ ये पूछा गया है कि व्हाट डू दीज एग्जाम्पल्स हैव इन कॉमन। पेन का कलर बहुत बढ़िया तरीके से दिख रहा है, इसको चेंज कर लेते हैं जल्दी से। और देखो, अगर हम देखें क्या है इसमें कॉमन, दे ऑल हैव टू डू विद डिस्क्रिमिनेशन इन वन फॉर्म और दी अदर। In each case, members of one community are targeted and victimized on account of their religious identity. देखो, ये कह रहे हैं कि अगर हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, क्या उनको जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया है इन वन फॉर्म और दी अदर, तो हर एक केस में एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, विक्टिमाइज्ड किया गया है उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी के बेस्ड पर। इन अदर वर्ड्स, बेसिक फ्रीडम्स जो हैं सेट ऑफ सिटीजन्स की, इन्हें डिनाइड किया गया है। कुछ लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट्स हैं ये रिलीजियस परसिक्यूशन के इंस्टेंसेस हैं और वो रिफ्लेक्ट करते हैं इंटर रिलीजियस डोमिनेशन को। मतलब इंटर रिलीजियस, एक ही जगह पे अगर हम देखें, तरह तरह के रिलीजियस डोमिनेशन को यहाँ पे देखा गया। इसी के साथ अब हम समझेंगे, थोड़ा आगे आ चुके हैं यहाँ पे, सेक्युलरिज्म की अब अगर हम बात करें तो सेक्युलरिज्म फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डॉक्ट्राइन है जो अपोज करता है इन सभी इंटर रिलीजियस डोमिनेशन को। क्लियर हुआ? दिस इज हाउएवर ओनली वन क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। तो क्या आप ये कहेंगे कि इंटर रिलीजियस डोमिनेशन जो देखने को मिल रहा है और इस चीज़ को अपोज करना ही क्या सेक्युलरिज्म है? तो एक चीज़ ये समझ लो, ये सिर्फ एक क्रूशियल एस्पेक्ट है किसका? कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म का। जो इक्वली इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है सेक्युलरिज्म का वो ये है कि इट्स अपोजिशन टू इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। अब इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन क्या है, तो इस चीज़ के लिए भी हम डीपर इशू में चलते हैं और समझते हैं। इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन की बात समझो।
कुछ पीपल का मानना ऐसा है कि रिलीजन इज मियरली द ओपियम ऑफ द मासेस and that one day when the basic needs of all are fulfilled and they lead a happy and contented life, religion will disappear. इनका कहना है कि जो रिलीजन है ये ओपियम ऑफ द मासेस है। कैसे? और जब एक दिन बेसिक नीड है पूरी फुलफिल होने लगेंगी और अच्छी लाइफ जीने लगेंगे लोग और कंटेंटेड लाइफ, तो रिलीजन डिसअपियर हो जाएगा। ये व्यू आता है एग्जैगरेटेड सेंस ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल से। कैसे? इसको समझने के लिए यहाँ पे ये समझो, इट इज़ अनलाइकली दैट ह्यूमन बींग्स विल एवर बी एबल टू फुली नो द वर्ल्ड एंड कंट्रोल इट। ये अनलाइकली है, ठीक है ना। क्या अनलाइकली है कि ह्यूमन बींग्स कभी पूरे वर्ल्ड को जान पाएंगे और इसे कंट्रोल कर पाएंगे। हम अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं लेकिन इमॉर्टल कभी नहीं बन सकते हैं। डिसीजेस कभी भी एंटायरली एलिमिनेट नहीं हो सकती। आप बताइए, जो डिसीजेस हैं, आपको ऐसा लगता है क्या कि एक दिन पूरे विश्व से सारी डिसीजेस खत्म हो जाएंगी? तो यहीं पे ये बात कही जा रही है कि डिसीज़ जो है वो कभी भी एलिमिनेट नहीं हो सकती, ना ही हम नॉर कैन वी गेट रिड ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एक्सीडेंट एंड लक फ्रॉम आवर लाइफ्स। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी एलिमिनेट नहीं हो सकती, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या एलिमेंट ऑफ एक्सीडेंट से हम रिड हो सकते हैं, या फिर हमारे लक फ्रॉम आवर लाइफ्स? तो सेपरेशन और जो लॉस है ना, वो एंडेमिक है ह्यूमन कंडीशन को लेकर। लार्ज पार्ट ऑफ अवर सफरिंग की अगर हम बात करें वो मैन मेड है। आप अगर देखें आज की डेट में बहुत सी ऐसी सफरिंग्स होती हैं और लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी थी दुनिया, तो पृथ्वी बहुत अच्छी थी, यहाँ नेचर बहुत अच्छा था, ये लोगों के कारण ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि जो सफरिंग्स हैं ये मैन मेड हैं, हैंस एलिमिनेबल, एट लीस्ट सम ऑफ आवर सफरिंग इज नॉट मेड बाय मैन। तो जो मैन मेड है उन्हें तो एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ हमारी सफरिंग है जो मनुष्यों ने नहीं बनाई है। जैसे अगर हम बात करें रिलीजन, आर्ट और फिलॉसफी की, तो ये रिस्पॉन्सेज हैं कुछ सफरिंग्स के। सेक्युलरिज्म भी एक्सेप्ट करता है और ये एंटी रिलीजियस नहीं हो सकता है। हाउएवर रिलीजन का अपना शेयर है ऑफ सम डीप रूटेड प्रॉब्लम्स। रिलीजन हैज़ इट्स शेयर ऑफ सम डीप रूटेड प्रॉब्लम्स। देखो, हमको ऐसे समझना है कि ये जो सफरिंग्स हैं, जिन सफरिंग्स की हम बात कर रहे हैं, एक बार फिर से यहाँ पे देखो, ये जितनी भी हमने सफरिंग्स की बात की है यहाँ पे, तो ये कह रहे हैं कि रिलीजन, आर्ट और फिलॉसफी ये रिस्पॉन्सेज होते हैं टू सच सफरिंग्स। सेक्युलरिज्म भी इस बात को एक्सेप्ट करता है, इसलिए ये एंटी रिलीजियस नहीं है। ठीक है, रिलीजन हैज़ इट्स शेयर ऑफ सम डीप रूटेड प्रॉब्लम्स, और रिलीजन का अपना कुछ शेयर है इन डीप रूटेड प्रॉब्लम्स के साथ। देखो, अगर हम सेक्युलरिज्म की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ये समझ लें कि सेक्युलरिज्म क्या कहता है कि किसी एक रिलीजन की हमें बात नहीं करनी है, कोई भी रिलीजन अबव नहीं होगा। और इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, वन कैन हार्डली थिंक ऑफ अ रिलीजन दैट ट्रीट इट्स मेल एंड फीमेल मेंबर्स ऑन एन इक्वल फुटिंग। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किसी भी रिलीजन के लिए या किसी भी धर्म के लिए अगर हम ये चीज़ सोचें दैट जो ट्रीट करता है मेल एंड फीमेल मेंबर्स को इक्वल फुटिंग पे। हिंदुइज्म की अगर हम बात करें तो कुछ सेक्शंस अभी भी फेस्ड करते हैं परसिस्टेंट डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें दलित्स की, तो दलित को हिंदू टेम्पल्स में, मंदिरों में जाने से बेअर्ड किया जाता था, रोका जाता था। जैसा कि हम जानते हैं अभी के केसेस में हमें ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ, कहीं कहीं चीज़ें हैं ऐसी, बट स्टिल यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हिंदू में ही अगर हम बात करें, हिंदू टेम्पल्स में कुछ पार्ट्स हैं हमारी कंट्री के जहाँ पे हिंदू वुमेन मंदिरों में एंटर नहीं कर सकती हैं, हम ये भी देखते हैं। और इसी के साथ अगर हम देखें, जब रिलीजन ऑर्गेनाइज्ड होता है, इट इज़ frequently taken over by its most conservative faction which does not tolerate any dissent. जब भी कोई when religion is organized, तो ये frequently take over कर लिया जाता है most conservative faction के द्वारा, जो tolerate नहीं करते हैं किसी भी dissent को। Religious fundamentalism
इन पार्ट्स ऑफ द यूएस हैज़ बिकम अ बिग प्रॉब्लम। अगर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की हम बात करें तो ये बिग प्रॉब्लम बन चुकी है यूएस में और एंडेंजर्स करती है पीस को, शांति को कहीं ना कहीं तक, बोथ विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड। बहुत से रिलीजन्स फ्रेगमेंट्स की अगर हम बात करें इनटू सेक्ट्स विच लेड टू फ्रीक्वेंट सेक्टेरियन वायलेंस एंड परसिक्यूशन ऑफ डिसेंटिंग माइनॉरिटीज़। इसलिए ऐसे समझ लो, इन सारी चीज़ों को अगर हम एक बात में सम अप करें तो वो ये है कि रिलीजियस डोमिनेशन आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता इंटर रिलीजियस डोमिनेशन के आधार पर। अनदर कॉन्स्पीशियस यहाँ पे हमको फॉर्म देखना पड़ेगा, नेमली इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। जैसे ही हमने ये चीज़ पढ़ी कि एज सेक्युलरिज्म इज अपोज टू ऑल फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजियस डोमिनेशन, ये बात तो मैं यहाँ पे समझ आ गई कि सेक्युलरिज्म किस चीज़ को अपोज कर रहा है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजियस डोमिनेशन को। ये चैलेंजेस सिर्फ इंटर रिलीजियस को ही नहीं कर, मतलब ये सिर्फ चैलेंज नहीं करता इंटर रिलीजियस को, इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन को भी ये कहीं ना कहीं तक चैलेंज करता है। अब एक जनरल आइडिया हमें समझना है सेक्युलरिज्म का। ये नॉर्मेटिव डॉक्ट्राइन है जो सीक करता है टू रियलाइज अ सेक्युलर सोसाइटी। ठीक है, एक सेक्युलर सोसाइटी के को रियलाइज कराना यहाँ पे हम बात करते हैं। दैट इज वन डिवॉइड ऑफ आइदर इंटर रिलीजियस और इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन, जिसमें कोई भी एक व्यक्ति जो होगा या तो इंटर रिलीजियस की तरफ डिवाइड होगा या फिर इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन की तरफ। लेकिन पॉजिटिवली अगर हम बात करें तो ये प्रमोट करता है फ्रीडम को विद इन रिलीजन्स एंड इक्वालिटी बिटवीन एज वेल एज विद इन रिलीजियस, मतलब कि रिलीजन्स और इक्वालिटी के बीच में, एज वेल एज अगर हम रिलीजियस में ही देखें तो इस रिलीजन्स में ही देखें तो ये सारी चीज़ों की बात करता है। ये लार्जर फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें, अब हम कंसीडर करेंगे नैरोअर और मोर स्पेसिफिक क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ स्टेट इज नेसेसरी टू रियलाइज दीज गोल्स। अब स्टेट कैसा होना चाहिए ये गोल्स को रियलाइज करने के लिए, हमें अब कंसीडर करना पड़ेगा कि कैसे स्टेट कमिटेड है आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म को लेके। हाउ अ स्टेट committed to the idea of secularism should relate to religion and religious communities। अभी हमने जितना भी पढ़ा ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क की तरफ हम चल रहे थे। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमको समझना है कि सेक्युलर स्टेट के बारे में। एक तरीका तो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करने का क्या होगा, आप बताइए। किसी धर्म में अगर यहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं तो क्या कहेंगे कि आप अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सारी चीज़ों को समझ लीजिए। तो ये पॉइंट याद रखना, ऐसे हम कभी किसी क्वेश्चन के आंसर की स्टार्टिंग कर सकते हैं। वन वे ऑफ प्रिवेंटिंग रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन इज टू वर्क टुगेदर फॉर म्यूचुअल एनलाइटनमेंट। एक तरीका तो एजुकेशन भी है जो हेल्प करता है चेंज द माइंडसेट ऑफ पीपल। जैसा कि देखा होगा कि जो बच्चे पढ़ते हैं तो फिर वो घर में जाके भी तरह तरह की चीज़ों को समझाते हैं। तो ये कहा गया है कि जो वे ऑफ हेल्पिंग है टू चेंज द माइंडसेट ऑफ पीपल वो एजुकेशन भी है। इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स ऑफ शेयरिंग की अगर हम बात करें और म्यूचुअल हेल्प की, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं प्रीजुडाइज को रिड्यूस करने में। प्रीजुडाइज का मतलब हम ये कहें कि हमें सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है, खुद से हमने किसी चीज़ के बारे में पता नहीं लगाया, लेकिन जो धारणाएं चली आ रही हैं, जो थिंकिंग्स चली आ रही हैं, उस चीज़ को लेके हम प्रीजुडाइज हो जाते हैं। ठीक है, और सस्पिशन बिटवीन कम्युनिटीज़। It is always inspiring to read stories of Hindus saving Muslims or Muslims saving Hindus in the midst of a deadly communal riot। अगर हम ये दंगों की बात करें, कम्युनल दंगे जो होते हैं, तो यहाँ पे हमेशा एक चीज़ इंस्पायरिंग होगी कि हम ऐसे स्टोरीज रीड करें जिसमें हिंदू मुस्लिम्स को सेव कर रहे हैं या मुस्लिम्स हिंदू को सेव कर रहे हैं। अगर एजुकेशन या फिर गुडनेस ऑफ सम पर्सन्स की बात करें, विल एलिमिनेट द रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। इस बेसिस पे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन एलिमिनेट कर सकते हैं। मॉडर्न सोसाइटीज़ में स्टेट्स के पास इनॉर्मस पब्लिक पावर है, ये हम जानते हैं। कैसे ये फंक्शन करती हैं इज़ बाउंड टू मेक अ क्रूशियल डिफरेंस टू द आउटकम ऑफ एनी स्ट्रगल टू क्रिएट अ सोसाइटी लेस रिडन विद इंटर कम्युनिटी कन्फ्लिक्ट एंड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। ओवरऑल यहाँ पे क्या बात हो रही है कि एक तो सबसे पहले ये समझो कि स्टेट के पास पब्लिक पावर सबसे इनॉर्मस है।
ये कैसे फंक्शन करे, तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इज बाउंड टू मेक अ क्रूशियल डिफरेंस हो टू द आउटकम ऑफ एनी स्ट्रगल, कि हम एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट कर पाएँ जिसमें लेस रिडन इन विथ इंटर कम्युनिटी, मतलब जो एक हम इंटर कम्युनिटी वाले प्रॉब्लम्स देख रहे हैं उस कन्फ्लिक्ट ना हो, और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और इसके लिए एक चीज़ हम यहाँ पे हमें ये देखनी पड़ेगी कि ऐसा कौन सा तरीके का स्टेट हो, व्हाट काइंड ऑफ स्टेट इज नीडेड टू प्रिवेंट रिलीजियस कन्फ्लिक्ट, कैसा स्टेट हो जिसमें रिलीजियस कन्फ्लिक्ट ना हो या रिलीजियस कन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट कर सके और प्रमोट कर सके रिलीजियस हार्मनी को। कैसे कोई स्टेट प्रिवेंट करेगा डोमिनेशन किसी एक रिलीजियस ग्रुप का, जिसमें सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं कि ओवरऑल इतनी सी बात है कि किसी भी एक रिलीजियस ग्रुप का डोमिनेशन ना हो, इस चीज की बात करता है सेक्युलरिज्म। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेक्युलरिज्म से सेक्युलर वर्ड की, तो जल्दी से आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि सेक्युलर वर्ड कब ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया। कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को ज़रूर करना है। तो ये फ्रेमवर्क क्लियर हुआ कि ये जो डोमिनेशन है रिलीजियस ग्रुप का, ये ना हो, ये सेम चीज़ बात होती है एक सेक्युलर स्टेट में, और कैसे स्टेट इसे प्रिवेंट करे, और ये जो इंटर कम्युनिटी कन्फ्लिक्ट्स हैं, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट हैं, इनसे प्रिवेंट करे। फॉर अ स्टार्ट, अ स्टेट मस्ट नॉट बी रन बाय द हेड्स ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। कोई भी स्टेट एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ फ्लो ना करे, ना चले, या हेड ना हो। स्टेट गवर्न जो स्टेट गवर्न की जाती हैं डायरेक्ट बाय अ प्रीएस्टली ऑर्डर इज कॉल्ड थियोक्रेटिक। थियोक्रेटिक क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये याद करो, इस चीज़ को याद रख लो अच्छे से। स्टेट गवर्न डायरेक्टली बाय अ प्रीएस्टली ऑर्डर इज कॉल्ड थियोक्रेटिक। ऐसा स्टेट जिसे डायरेक्ट प्रीएस्टली ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जो कास्ट बेसिस पे हम देखते हैं, कम्युनिटीज बेसिस पे देखते हैं, इस ऑर्डर पे डायरेक्टली गवर्न किया जाता है, इसे हम कहते हैं थियोक्रेटिक। थियोक्रेटिक स्टेट्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि पेपल स्टेट्स ऑफ यूरोप है मीडिएवल टाइम्स में, या फिर रिसेंट टाइम्स में तालिबान कंट्रोल्ड स्टेट, सुना होगा ना कि यहाँ पे तालिबानी कंट्रोल्ड स्टेट है ये। यहाँ पे देखा जाता है लैकिंग सेपरेशन बिटवीन रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर नोन फॉर देयर हायरार्कीज। ये मतलब यहाँ पे रिलीजियस या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का जो सेपरेशन है, इन चीज़ों में लैकिंग रहते हैं ये, और हायरार्कीज के लिए जाने जाते हैं। ऑपरेशंस मतलब कि ऑपरेस किया जा रहा है, इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, और ये रिलेक्टेंट हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोवाइड करने के लिए अपने मेंबर्स को ऑफ अदर रिलीजियस ग्रुप्स। अगर हम पीस, शांति की वैल्यू करते हैं, फ्रीडम की और इक्वालिटी की, तो जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं और स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्हें सेपरेट करना ज़रूरी है। ये बात ध्यान रखो अच्छे से। इफ़ वी वैल्यू पीस, फ्रीडम एंड इक्वालिटी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेट इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी सेपरेटेड। यहाँ पे इन दोनों का सेपरेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे बात करें कि ये रिलीजियस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को सेपरेट नहीं कर पाते, लेकिन आप खुद बताइए कि अगर इन दोनों के बीच में कोई सेपरेशन होगा ही नहीं तो कन्फ्लिक्ट्स आएंगे। ठीक है, फ्रीडम नहीं मिल पाएगी, पीस नहीं मिल पाएगी, इक्वालिटी नहीं हो पाएगी। तो अगर हम इन चीज़ों को वैल्यू करते हैं तो इन दोनों को सेपरेट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर स्टेट और रिलीजन का सेपरेशन कर दिया जाए तो ये काफ़ी है किसी भी सेक्युलर स्टेट को रन करने के लिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत से स्टेट्स जो नॉन थियोक्रेटिक हैं कंटिन्यू टू हैव अ क्लोज अलायंस विद अ पर्टिकुलर रिलीजन। जैसा कि हमने देखा थियोक्रेटिक कहाँ, जहाँ पे प्रीएस्टली ऑर्डर पे सारी चीज़ें चल रही हैं, स्टेट गवर्न किया जा रहा है। लेकिन जो नॉन थियोक्रेटिक हैं, यहाँ पे क्लोज अलायंस देखने को मिलता है इनका किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लेना है हमको इंग्लैंड का। इंग्लैंड में 16th सेंचुरी में ये प्रीएस्टली क्लास के द्वारा रन नहीं किया जाता था, लेकिन क्लियरली ये फेवर करता था एंग्लिकन चर्च को और इसके मेंबर्स को।
ये चीज़ हमने देखी। ये एग्जाम्पल हम यूज़ कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन में आंसर लिखते टाइम। इंग्लैंड ने एक एंग्लिकन रिलीजन इस्टेब्लिश किया जो ऑफिशियल रिलीजन हो गया किसका, ऑफ द स्टेट का। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी आज की डेट में ऑफिशियल स्टेट रिलीजन है जिसको हम कहते हैं सुन्नी इस्लाम। ठीक है, ये जो रिजाइम्स हैं, इस तरीके के जो शासन हैं, ये थोड़ा सा स्कोप छोड़ते हैं इंटरनल डिसेंट या फिर रिलीजियस इक्वालिटी के लिए। टू बी ट्रूली सेक्युलर, अगर आप ट्रूली सेक्युलर होना चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते कि किसी एक रिलीजन का डोमिनेशन हो, तो स्टेट सिर्फ थियोक्रेटिक को ही रिड्यूस ना करे, मस्ट नॉट ओनली रिफ्यूज टू बी थियोक्रेटिक, लेकिन बट ऑल्सो हैव नो फॉर्मल लीगल अलायंस विथ एनी रिलीजन। मतलब कि थियोक्रेटिक नहीं होना ही सेक्युलर नहीं है, सेक्युलरिज्म नहीं है। इसी के साथ साथ कोई भी फॉर्मल या लीगल अलायंस किसी एक रिलीजन के साथ ना हो, जो कि हम देख रहे हैं इंग्लैंड में एंग्लिकन रिलीजन के साथ है, पाकिस्तान में सुन्नी इस्लाम, ये सारी चीज़ें ना हो। जो रिलीजन स्टेट का सेपरेशन है, द सेपरेशन ऑफ रिलीजन स्टेट इज हाउएवर, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी नहीं है ये सेक्युलर स्टेट बनाने के लिए। मतलब ऐसे समझो कि ये जो स्टेट है, ये सेक्युलर स्टेट है, इसका एक इंग्रेडिएंट हम कह सकते हैं किसको, सेपरेशन ऑफ रिलीजन स्टेट को। लेकिन ये पूरी तरीके से काफ़ी नहीं है एक सेक्युलर स्टेट बनाने के लिए। सेक्युलर स्टेट कमिटेड हो कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत को लेके और गोल्स को, जो पार्टली डिराइव्ड हो नॉन रिलीजियस सोर्सेस से। ठीक है, ये जो एंड्स हैं, अगर हम बात करें, दीज एंड्स शुड इंक्लूड, इसमें क्या क्या होना चाहिए, मतलब नॉन रिलीजियस सोर्सेज भी तो हो। अगर आपके सिद्धांत हैं, कोई गोल हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ रिलीजियस बेसिस पे रखें, नॉन रिलीजियस भी हो, जिसमें आप पीस की बात करें, रिलीजियस फ्रीडम की बात करें, फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियसली ग्राउंडेड ऑपरेशन की बात करें, डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन की बात करें, और एज ऑल्सो इंटर रिलीजियस और इंट्रा रिलीजियस इक्वालिटी। और इन्हीं सारी चीज़ों के ये जो एंड्स हमने पढ़े, इन्हें प्रमोट करने के लिए स्टेट सेपरेस्ड हो किसी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से और इसके इंस्टीट्यूशन से, ताकि फॉर द सेक ऑफ सम ऑफ दीज वैल्यूज। However, there is no reason to suggest that this separation should take a particular form. यहाँ पे कोई भी ऐसे एक रीज़न however नहीं है ये सजेस्ट करने के लिए कि ये जो सेपरेशन है ये एक पर्टिकुलर फॉर्म में हो। इनफैक्ट जो नेचर और एक्सटेंट है सेपरेशन का, ये डिफरेंट फॉर्म्स में हो, पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं हो। ये डिपेंड करे स्पेसिफिक वैल्यूज़ पे। इट इज़ मीन कि प्रमोट करे एंड द वे जिसमें ये वैल्यूज़ क्या हो आर स्पेल्ड आउट। अब हम कंसीडर करेंगे दो ऐसे कॉन्सेप्शंस, द मेन स्ट्रीम वेस्टर्न कॉन्सेप्शन बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द अमेरिकन स्टेट, और एक अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाय द इंडियन स्टेट। मतलब यहाँ पे देखो हम कॉन्सेप्शंस पढ़ने जा रहे हैं, टू सच कॉन्सेप्शंस हम देखेंगे। तो दो कॉन्सेप्शंस कौन से हैं, सबसे पहला तो है हमारा द मेन स्ट्रीम वेस्टर्न कॉन्सेप्शन है। ठीक है, ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस्टली अगर हम देखें कौन रिप्रेजेंट कर रहा है तो अमेरिकन स्टेट। और वहीं अगर हम बात करें अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन की, तो यहाँ पे हम देखेंगे बाय द इंडियन स्टेट। ठीक है, अब ये दो चीज़ें हम समझेंगे और इसके थ्रू सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ये लिख सकते हैं आप चाहें तो, नोट डाउन कर लीजिए और आगे बढ़ेंगे। और ये दो कॉन्सेप्शंस जो हमें देखने हैं, थोड़ा आगे आ गए हम, ठीक है, एक सेकेंड। द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। अब हम पढ़ेंगे वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। जितने भी सेक्युलर स्टेट्स हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है। ठीक है, ऐसे स्टेट्स जहाँ पे एक डोमिनेशन नहीं है, किसी रिलीजियस डोमिनेशन नहीं है पर्टिकुलर रिलीजन का, ना ही तो वो थियोक्रेटिक है, ना ही वो किसी रिलीजन को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, और मोस्ट कॉमनली प्रिवेलेंट कॉन्सेप्शंस देखें तो ये इंस्पायर्ड हैं मेनली बाय द अमेरिकन मॉडल।
रिलीजन का स्टेट और रिलीजन का सेपरेशन ये समझ आता है कैसे, एज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। स्टेट इंटरवीन नहीं करेगा रिलीजियस अफेयर्स में, और इन द सेम मैनर रिलीजन भी इंटरफेयर नहीं करेगा इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। सबसे पहले एक चीज़ ये क्लियर हुई, इसको नोट डाउन कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बात की है कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट इज अंडरस्टूड एज, कैसे समझ सकते हैं, कैसे सेपरेशन करें। अब आप कह रहे हैं ना कि स्टेट और रिलीजन अलग अलग हो, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो उसका बेसिस क्या होगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है दोनों तरफ से यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सक्लूजन देखने को मिलेगा। स्टेट ऐसे समझ लो कि चाहे स्टेट हो चाहे रिलीजन हो, ये एक दूसरे के अफेयर्स में, मामले में या मैटर में इंटरवीन नहीं करेंगे। सबसे पहले तो बात ये आती है, ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऐसे समझना है। और इसी के साथ अगर हम आगे देखें, हर एक का सेपरेट स्फीयर्स हो विथ इंडिपेंडेंट ज्यूरिसडिक्शन। इंडिपेंडेंट ज्यूरिसडिक्शन के साथ कोई भी पॉलिसी स्टेट की एक्सक्लूसिवली रिलीजियस रैशनल ना हो, एक तरीके से एक्सक्लूसिवली सिर्फली रिलीजियस रैशनल ना हो। नो पॉलिसी ऑफ द स्टेट कैन हैव एन एक्सक्लूसिवली रिलीजियस नेशनल। कोई भी रिलीजन क्लासिफिकेशन पब्लिक पॉलिसी के बेसिस पे ना किया जाए। ये चीज़ ध्यान रखनी है हमको कि अगर सेक्युलर स्टेट बनाना है तो जो रिलीजियस क्लासिफिकेशन होता है वो इस बेसिस पे ना हो, और अगर ऐसा हो रहा है तो देयर इज इलिजिटिमेट इंट्रूशन ऑफ रिलीजन इन द स्टेट। सिमिलरली स्टेट किसी एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को हेल्प ना करे, सपोर्ट ना करे, ये फाइनेंशियल सपोर्ट ना दे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रन बाय रिलीजियस कम्युनिटीज, ऐसा भी ना हो। ना ही वो हिंडर करें एक्टिविटीज़ किसी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ की, एज लॉन्ग एज दे आर विद इन द ब्रॉड लिमिट सेट बाय द लॉ ऑफ द लैंड। अब एग्जाम्पल की तरह समझो, ये क्या है, थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी हो जाती है कि हमें क्लियर नहीं हो पाती, इसलिए हम ज़्यादा डिस्कस करते भी नहीं है, कि एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ जाइए, क्वेश्चंस के आंसर आप आराम से लिख सकते हैं। फिर भी ये कह रहे हैं कि किसी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ की एक्टिविटीज़ हिंडर ना हो जब तक ये ब्रॉड लिमिट सेट्स में हैं। मान लीजिए कोई लॉ है, ठीक है, उसके लिमिट में है ये, और उसी लिमिट्स के साथ इनकी एक्टिविटीज़ हैं कुछ रिलीजियस कम्युनिटीज़ की, तो इसे हिंडर ना करें। अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फॉरबिड कर रहा है किसी वुमेन को प्रिएस्ट बनने से, तो स्टेट थोड़ा सा कुछ अगर चाहे तो इसके लिए कर सकती, देन द स्टेट कैन डू लिटिल अबाउट इट। अगर रिलीजियस कम्युनिटी एक्सकम्युनिकेट्स करती हैं अपने डिसेंडर्स को, तो यहाँ पे स्टेट सिर्फ साइलेंट विटनेस की तरह काम करे। अगर पर्टिकुलर रिलीजन फॉरबिड करता है किसी भी मेंबर की एंट्री इन द सेंक्टम्स ऑफ इट्स टेम्पल्स, तो फिर स्टेट के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है बट टू लेट द मैटर रेस्ट एग्जैक्टली वेयर इट इज। इस व्यू पे, इन विचार पे हम ये कह सकते हैं कि रिलीजन प्राइवेट मैटर है, स्टेट पॉलिसी या किसी लॉ का नियम, मतलब किसी नियम का मैटर नहीं है। ये जो कॉमन कॉन्सेप्शन है ये इंटरप्रेट्स करता है फ्रीडम और इक्वालिटी को इंडिविजुअलिस्ट मैनर में। लिबर्टी, अब लिबर्टी की अगर हम बात करें तो लिबर्टी में हम बात करते हैं इंडिविजुअल की लिबर्टी। इक्वालिटी मतलब इंडिविजुअल्स के बीच में इक्वालिटी, ठीक है। There is no scope for the idea that a community has the liberty to follow practices of its own choosing. एक बात यहाँ पे कही जा रही है कि किसी भी तरीके से there is no scope for the idea कि जो कम्युनिटी है उसकी अपनी लिबर्टी है कि वो फॉलो करे प्रैक्टिसेस को अपनी चूजिंग के हिसाब से। लिटिल स्कोप है कम्युनिटी बेस्ड राइट्स या फिर माइनॉरिटी राइट्स का। हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न सोसाइटी हमें ये सारी चीज़ों के बारे में बताती है, टेल्स अस व्हाई दिस इज सो। एक्सेप्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द ज्यूइश, अगर हम ज्यूइश के अलावा बात करें तो बहुत सी मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटीज़ में ग्रेट डील ऑफ रिलीजियस होमोजेनिटी देखी गई। ये नेचुरली फोकस करते हैं इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन पर, वाइल स्ट्रिक्ट सेपरेशन है स्टेट का चर्च से, ये एम्फेसाइज किया गया टू रियलाइज अमंग अदर थिंग्स इंडिविजुअल फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं, इश्यूज ऑफ इंटर रिलीजियस एंड देयरफॉर ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, इक्वलिटी, ये कहीं कहीं भी हमें देखने को मिलते हैं कि नेग्लेक्टेड हो रहे हैं।
फाइनली ये जो फॉर्म है मेन स्ट्रीम सेक्युलरिज्म का, इसमें कोई भी प्लेस नहीं है आइडिया ऑफ स्टेट जो सपोर्ट करे रिलीजियस रिफॉर्म को। और ये फीचर फॉलो करता है डायरेक्टली फ्रॉम इट्स अंडरस्टैंडिंग कि जो सेपरेशन ऑफ स्टेट है चर्च और रिलीजन से, ये एंटेल्स करता है रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। एक्चुअल में पूरी चीज़ में यही बताया गया है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन पे वर्क करना है, कुछ चीज़ों में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, कुछ चीज़ों में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म अगर हम समझें तो कभी कभी ये कहा जाता है कि जो इंडियन सेक्युलरिज्म है, जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है, वो इमिटेशन है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का। लेकिन यहाँ पे अगर हम केयरफुल रीडिंग करें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यहाँ पे ये कहता है कि दिस इज नॉट द केस। इंडियन सेक्युलरिज्म फंडामेंटली डिफरेंट है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से। इंडियन सेक्युलरिज्म एक चीज पे फोकस नहीं करता है और वो है डज नॉट फोकस ओनली ऑन चर्च स्टेट सेपरेशन एंड द आइडिया ऑफ इंटर रिलीजियस इक्वालिटी इज क्रूशियल टू द इंडियन कॉन्सेप्शन। लेट अस एलाबोरेट दिस फर्दर। अब इसको एलाबोरेट करेंगे। जो इंडियन सेक्युलरिज्म है, जो भारत में सेक्युलरिज्म की बात की जा रही है, ये सिर्फ चर्च और स्टेट का सेपरेशन की बात जैसे वहाँ हो रही थी, सिर्फ इस पे फोकस नहीं करता है और आइडिया ऑफ इंटर रिलीजियस इक्वालिटी पे इज क्रूशियल टू द इंडियन कॉन्सेप्शन। इंडिया को सेक्युलरिज्म, इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है वो उसे डिफरेंट कैसे बनाता है, मतलब इंडियन सेक्युलरिज्म में डिस्टिंक्टिवनेस कैसी है या डिस्टिंक्टिव कैसे। फॉर अ स्टार्ट, it arose in the context of deep religious diversity that predated the advent of Western modern ideas and nationalism. इंडियन सेक्युलरिज्म को तो फिर क्या डिस्टिंक्टिव बनाता है? फॉर ए स्टार्ट अगर हम देखें तो ये कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट होता है डीप रिलीजियस डाइवर्सिटी का, जो कि प्रीडेटेड एडवेंट, मतलब जो पहले से जो निर्धारित एक तरीके से है वेस्टर्न मॉडर्न आइडियाज एंड नेशनलिज्म, तो जो प्रीडेटेड करता है एडवेंट ऑफ वेस्टर्न मॉडर्न आइडियाज एंड नेशनलिज्म को। There was already a culture of inter-religious tolerance in India. इंडिया में पहले से ही एक कल्चर था जिसमें हम देखते थे inter-religious tolerance in India. However, एक चीज़ हमें यहाँ पे नहीं भूलनी चाहिए कि जो टॉलरेंस है ये कंपेटिबल है रिलीजियस डोमिनेशन के साथ, ठीक है। ये अलाउ करता है कुछ स्पेस हर एक व्यक्ति को, लेकिन ऐसी फ्रीडम जो, बट सच फ्रीडम की अगर हम बात करें तो वो यूजुअली लिमिटेड देखने को हमें मिलती है, बट सच फ्रीडम इज यूजुअली लिमिटेड। बिसाइड्स, टॉलरेंस अलाउ करता है आपको कि दैट अलाउज यू, टॉलरेंस अलाउ यू टू पुट अप विद पीपल हुम यू फाइंड डीपली रेपिग्नेंट। यहाँ पे एक ग्रेट वर्च्यू है कि अगर सोसाइटी रिकवर कर रही है मेजर सिविल वॉर से, दैट इफ दिस इज अ ग्रेट वर्च्यू इफ अ सोसाइटी इज रिकवरिंग फ्रॉम अ मेजर सिविल वॉर बट नॉट इन टाइम्स ऑफ पीस, लेकिन बट इन टाइम्स ऑफ पीस की अगर हम बात करें तो बट नॉट इन टाइम्स ऑफ पीस, जहाँ पे पीपल स्ट्रगल कर रहे हैं इक्वल डिग्निटी और रिस्पेक्ट को लेकर, ठीक है। जो एडवेंट है वेस्टर्न मॉडर्निटी का, ये लेके आया है फॉर हिदर टू नेग्लेक्टेड एंड मार्जिनलाइज्ड किया है इसने नोशंस ऑफ इक्वालिटी को इन इंडियन थॉट। इसने शार्पन किए हैं इन आइडियाज़ को और हेल्प किया है हमको कि हम फोकस करें इक्वालिटी पे विद इन द कम्युनिटी। ये असर्ट करता है ऐसे आइडियाज़ इंटर कम्युनिटी इक्वालिटी के जो रिप्लेस करते हैं नोशन ऑफ हायरार्की को। ये सारी चीज़ें तो तरह तरह की बताई गई हैं, ये काफ़ी बढ़िया बढ़िया तरीके के सेंटेंस हैं जिनमें आपको घुमाया गया है। एक चीज़ हमें यहाँ बस ये समझनी है कि इंडियन सेक्युलरिज्म एक डिस्टिंक्टिव फॉर्म लेता है और जिसका रिजल्ट हमें देखने को, जो कि एक रिजल्ट है इंटरेक्शन बिटवीन व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन अ सोसाइटी, क्या ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है सोसाइटी में, जिसने रिलीजियस डाइवर्सिटी और आइडियाज़ को हम देखें दैट हैड रिलीजियस डाइवर्सिटी और आइडियाज़ जो कि वेस्ट से आए हैं। इक्वल फोकस देखने को हमें मिला है इंट्रा रिलीजियस और इंटर रिलीजियस डोमिनेशन पर। इंडियन सेक्युलरिज्म की अगर हम बात करें तो ये अपोज करता है ऑपरेशन ऑफ दलित्स, जो दलित्स और महिलाओं को दबाया जाता है एक तरीके से हिंदुइज्म में, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है इंडियन इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में, और पॉसिबल थ्रेट्स ये बताता है कि जो मेजर कम्युनिटी को अपोज करना पड़ेगा टू द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटीज़। फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से डिफर करता है। ये इतना पूरा जो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि अपोज करता है किस चीज़ को, कि महिलाओं को, वुमेन को आप नहीं दबाएंगे,
उन्हें फोर्स नहीं करेंगे, उन्हें रोकेंगे नहीं। डिस्क्रिमिनेशन इंडियन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की में भी जो वुमेन के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन है, और पॉसिबल थ्रेट्स बताता है ये कि जो मेजर कम्युनिटीज़ पोज करे, जो कि राइट्स ऑफ माइनर रिलीजियस कम्युनिटीज़ की हम बात करते हैं। सेकेंड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इंडियन सेक्युलरिज्म सिर्फ रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ ही वर्क नहीं करता है, बट इसी के साथ साथ माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ पे भी वर्क करता है। इंडिविजुअल के पास राइट है कि वो प्रोफेस कर सके। हमने पढ़ा भी हुआ है कि आपको कौन सा रिलीजन में रहना है, या आपकी अपनी चॉइस है। लाइकवाइज रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के पास अगर एक और चीज़ हम बात करें तो इनके पास राइट टू एग्जिस्ट और मेंटेन देयर ओन कल्चर भी है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी ये बात करते हैं। थर्ड डिफरेंस ये है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, सेक्युलर स्टेट में इक्वली कंसर्न होना चाहिए इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन के साथ, तो इंडियन सेक्युलरिज्म हैज़ मेड रूम फॉर एंड इज कंपेटिबल विद द आइडिया ऑफ स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस फ्रीडम। मतलब ऐसे समझ लो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम अनटचेबिलिटी को भी बैन करते हैं। कैसे? इक्वली की जो बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की जो बात कर रहे हैं इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन में, यहाँ पे इंडियन सेक्युलरिज्म ने इस तरीके के रिफॉर्म किए हैं जो स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन करता है अनटचेबिलिटी को। अगर हम इंडियन स्टेट की बात करें तो इसने इनेक्ट किए हैं कुछ लॉज, जिसमें हम देखते हैं कि चाइल्ड मैरिज अबॉलिश किया गया है, लिफ्टिंग द टैबू ऑन इंटरकास्ट मैरिज सैंक्शन्ड बाय हिंदुइज्म। क्वेश्चन यहाँ पे जो राइज होता है वो ये है कि क्या स्टेट इनिशिएट करे या सपोर्ट करे रिलीजियस रिफॉर्म्स को और सेक्युलर भी रहे? Can a state claim to be a secular and not maintain separation of religion from state? क्या ऐसा हो सकता है कि स्टेट ये भी कहे कि हम सेक्युलर हैं और सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट मेंटेन ना करे? सेक्युलर कैरेक्टर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का या इंडियन स्टेट का, ये इस्टेब्लिश हुआ है एक फैक्ट के साथ, और वो ये है कि ना ये थियोक्रेटिक है और ना ही इसने इस्टेब्लिश किया है कोई एक या मल्टीपल रिलीजन्स को। ठीक है, जैसे कि हम और स्टेट्स में देख रहे थे, कंट्री में देख रहे थे। बियॉन्ड इसके और ऊपर जाके इसने अडॉप्ट किया है एक सोफिस्टिकेटेड पॉलिसी हर एक रिलीजियस इक्वलिटी के परसूट में। ये अलाउ करता है या तो ये डिसएंगेज करें रिलीजन से अमेरिकन स्टाइल में, या एंगेज करें विद इट अगर ज़रूरी है तो, इफ़ रिक्वायर्ड। इंडियन स्टेट एंगेज है रिलीजन निगेटिवली टू अपोज रिलीजियस टायरनी। द इंडियन स्टेट में एंगेज, यहाँ पे इंडियन स्टेट एंगेज हो सकता है रिलीजन निगेटिवली टू अपोज रिलीजियस टायरनी। ये कुछ एक्शंस इसके हम समझेंगे, इससे ये लाइन आपको समझ आएगी। जैसे कि अनटचेबिलिटी पे बैन करता है, ये चूज करता है पॉजिटिव मेथड्स ऑफ एंगेजमेंट, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है सभी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को द राइट टू इस्टेब्लिश, कि वो उनके पास अधिकार है इस्टेब्लिश करने का और मेंटेन करने का अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसा कि हम इंडिया में देखते हैं, जिनको असिस्टेंस किससे मिलता है? स्टेट से मिलता है। ये सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज अडॉप्ट किए जा सकते हैं बाय द स्टेट, ताकि ये प्रमोट कर सकें पीस, फ्रीडम और इक्वलिटी को। अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि क्यों जो कॉम्प्लेक्सिटी है इंडियन सेक्युलरिज्म की, ये कैप्चर्ड नहीं की जा सकती है बाय द फ्रेज ऑफ इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। इट शुड बी क्लियर बाय नाउ व्हाई द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय द फ्रेज इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। If by this phrase is mean peaceful coexistence of all religion or inter-religious tolerance, then this will not be enough to, because secularism is much more than mere peaceful coexistence or tolerance. अगर हम ये कहें कि इंडिया में इक्वल रिस्पेक्ट है सभी रिलीजन्स के लिए, और इस फ्रेज से हम इंडियन सेक्युलरिज्म को कैप्चर कर लें, तो ये कैप्चर्ड इस तरीके से नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर हम इस फ्रेज की बात करें तो हम बात कर रहे हैं पीसफुल एग्जिस्टेंस हो, और ये मतलब पीसफुल एग्जिस्टेंस ही ज़रूरी नहीं है, या पीसफुल कोएग्जिस्टेंस या टॉलरेशन फॉर दी सेक्युलरिज्म। अगर इस फ्रेज का मतलब ये है कि इक्वल फीलिंग हो रिस्पेक्ट की सभी इस्टेब्लिश्ड रिलीजन्स को लेके और उनकी प्रैक्टिसेस को, तो यहाँ पे फिर एक एम्बिगिटी आती है जो कि जिस पे क्लियरिंग की ज़रूरत है।
इंडियन सेक्युलरिज्म कुछ ऐसे सिद्धांत बताता है, प्रिंसिपल स्टेट इंटरवेंशन इन ऑल रिलीजन्स। ये इंटरवेंशंस बिट्रे करते हैं डिसरिस्पेक्ट टू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी रिलीजन। ऐसे समझो जो रिलीजियसली सैंक्शनड कास्ट हायरार्कीज हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है इंडियन सेक्युलरिज्म में। अगर सेक्युलर स्टेट की बात करें तो डज नॉट हैव टू ट्रीट एवरी एस्पेक्ट ऑफ एवरी रिलीजन विद इक्वल रिस्पेक्ट। सेक्युलर स्टेट में तो ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रीट करें हर एक एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट के साथ। ये अलाउ करता है इक्वल डिसरिस्पेक्ट हो कुछ एस्पेक्ट्स में ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स में। अब क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म क्या किए जाते हैं, इस पे ये समझो। इंडियन सेक्युलरिज्म को सब्जेक्ट किया है फियर्स क्रिटिसिज्म के साथ। ये क्रिटिसिज्म क्या है, क्या हम डिफेंड कर सकते हैं सेक्युलरिज्म को? कैन वी डिफेंड सेक्युलरिज्म फ्रॉम देम? एंटी रिलीजियस की बात करते हैं। देखो, ऑफन आर्ग्यू किया जाता है कि जो सेक्युलरिज्म है, जो धर्म निरपेक्षता है, ये एंटी रिलीजियस है। वी होप टू हैव शोन दैट सेक्युलरिज्म अगेंस्ट में है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजियस डोमिनेशन के, लेकिन इसे हम सेम एज बीइंग एंटी रिलीजियस नहीं कह सकते कि आपने कह दिया कि इंस्टीट्यूशनल रिलीजियस डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब हम एंटी रिलीजियस हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिमिलरली एक चीज़ और आर्ग्यू की जाती है कि सेक्युलरिज्म क्रिएट करती है रिलीजियस आइडेंटिटी को। हाउएवर अगर हम देखें तो सेक्युलरिज्म प्रमोट ही कर रहा है, किसे प्रमोट कर रहा है? फ्रीडम और इक्वलिटी को। इसलिए यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि ये प्रोटेक्ट करता है रिलीजियस आइडेंटिटी को, ना कि थ्रेटन करता है। हर एक बात में हमने यही चीज़ देखी, तो इक्वलिटी और फ्रीडम की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये अंडरमाइन करता है कुछ फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी को जो डॉगमेटिक हैं, वायलेंट हैं, फेनेटिकल हैं, एक्सक्लूसिविस्ट हैं, और जो फॉस्टर करते हैं हेट्रेड ऑफ अदर रिलीजन्स। रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि किसी चीज़ को अंडरमाइन किया जा रहा है, बट रियल क्वेश्चन ये है बट वेदर व्हाट इज अंडरमाइन, क्या अंडरमाइन किया जा रहा है, इज इंट्रिंसिकली वर्दी और अनवर्दी। वेस्टर्न इंपोर्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो सेकंड क्रिटिसिज्म है वो ये है कि सेक्युलरिज्म लिंक्ड है क्रिश्चियनिटी से, मतलब कि वेस्टर्न से, एंड देयरफॉर अनसूट करता है इंडियन कंडीशंस को। ऑन द सरफेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक स्ट्रेंज कंप्लेंट है, फॉर देयर आर मिलियंस ऑफ थिंग्स इन इंडिया टुडे फ्रॉम ट्राउजर्स टू द इंटरनेट एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दैट हैव देयर ओरिजिन्स इन द वेस्ट। यहाँ पे कह रहे हैं वेस्टर्न इंपोर्ट की जो हम बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म को लिंक किया गया है क्रिश्चियनिटी से जो कि वेस्टर्न है, इसलिए ये अनसूटेड है इंडियन कंडीशंस के लिए। अगर हम स्ट्रेंज कंप्लेंट जो हमेशा आती है वो ये आती है कि बहुत सी चीज़ें इंडिया में आज ऐसी हैं, चाहे ट्राउज़र से इंटरनेट तक की बात करें और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की हम बात करें, इनका ओरिजिन्स वेस्ट से ही हुआ है। वन रिस्पॉन्स देयरफॉर कुड बी, एक रिस्पॉन्स क्या होगा, तो फिर हम क्या कहें, सो व्हाट have you heard a European complaint that because zero was invented in India they will not work with it। एक कंप्लेंट और थी यहाँ से, वो थी यूरोपियन कंप्लेंट थी कि क्योंकि ज़ीरो इंडिया में इन्वेंट किया गया है। आज भी हम देखते हैं, वो गाना सुना है ना आपने कि जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने, तो ऐसी बात करते हैं कि जिस तरीके से ज़ीरो का इन्वेंशन इंडिया में हुआ है इसलिए हम इस पे वर्क नहीं करेंगे। हाउएवर ये एक शैलो रिस्पॉन्स है। मोर इम्पॉर्टेंट और रिलेवेंट पॉइंट ये है कि स्टेट ट्रूली सेक्युलर हो, इसके अपने एंड्स इसके साथ हों। कह रहे हैं ना, जिस तरीके से पूरे चैप्टर में तरह तरह के वर्ड्स दिए गए हैं जो आपके काम के हैं, बट एक्चुअल में आपको घुमा के समझाई गई हैं चीज़ें। ओवरऑल हमें एग्जाम्पल्स को ही रिलेट करके समझना है। वेस्टर्न स्टेट्स सेक्युलर कब बने, जब इम्पॉर्टेंट लेवल पे, एट एन इम्पॉर्टेंट लेवल वो चैलेंज करते हैं रिलीजियस अथॉरिटी के इस्टेब्लिशमेंट के ओवर सोशल और पॉलिटिकल लाइफ। वेस्टर्न स्टेट्स बिकेम सेक्युलर व्हेन एट एन इम्पॉर्टेंट लेवल इन्होंने चैलेंज किया कि चैलेंज द कंट्रोल ऑफ इस्टेब्लिश रिलीजियस अथॉरिटी, इन्होंने कंट्रोल किया रिलीजियस अथॉरिटी का इस्टेब्लिशमेंट ओवर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। वेस्टर्न मॉडर्न ऑफ सेक्युलरिज्म की अगर हम बात करें तो वो ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है, इज़ नॉट देयरफॉर अ प्रोडक्ट ऑफ द क्रिश्चियन वर्ल्ड। व्हाट ऑफ द क्लेम दैट इट इज़ वेस्टर्न, फिर क्या क्लेम है कि ये वेस्टर्न है।
म्यूचुअल एक्सक्लूजन है रिलीजन और स्टेट का, जैसा कि हमने समझा, जिसमें हम देखते हैं कि आइडियल ऑफ विच इज सपोज टू बी द आइडियल ऑफ वेस्टर्न सेक्युलर सोसाइटीज, ये भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है किसी भी स्टेट, सेक्युलर स्टेट का। आइडिया ऑफ सेपरेशन डिफरेंटली इंटरप्रिटेट किया जा सकता है डिफरेंट सोसाइटीज के द्वारा। सेक्युलर स्टेट प्रिंसिपल डिस्टेंस रखे इनके रिलीजन से, ताकि प्रमोट कर सके कम्युनिटीज़ के बीच में पीस, शांति, और इंटरवेन करे टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ स्पेसिफिक कम्युनिटीज़। दिस एग्जैक्टली इज व्हाट हैपेंड इन इंडिया। इंडिया में वेरिएंट ऑफ सेक्युलरिज्म है, जो कि एक इम्प्लांट बिल्कुल भी नहीं है फ्रॉम द वेस्ट ऑन इंडियन सॉइल। द फैक्ट यहाँ पे ये है कि जो सेक्युलरिज्म है इसमें वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न ओरिजिन्स हैं। वेस्ट में चर्च स्टेट सेपरेशन था जो कि सेंट्रल था, और इन कंट्रीज़ अगर हम इंडिया की बात करें तो जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ की बात करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, हैज़ बीन इम्पॉर्टेंट। माइनॉरिटिज्म की अगर हम बात करें तो जो थर्ड एक्यूजेशन है सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट में, वो ये है चार्ज ऑफ माइनॉरिटिज्म। ये बिल्कुल सत्य है कि इंडियन सेक्युलरिज्म एडवोकेट करता है माइनॉरिटी राइट्स को। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या ये जस्टिफाइड होना चाहिए। 4 एडल्ट्स को हमें कंसिडर करना है इसे समझने के लिए। कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन, एक ट्रेन का कंपार्टमेंट है, इसमें देखना है एज द फास्टेस्ट स्पीड इमेजिनेबल। मिडिल ऑफ द जर्नी में 1 ऑफ द 4 पैसेंजर्स एक्सप्रेस करते हैं क्या कि हमें स्मोक करना है, ठीक है। सेकंड वन कंप्लेन करता है कि आप सिगरेट नहीं रख सकते हैं, सिगरेट स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं। और अदर 2 पैसेंजर्स यहाँ पे कहते हैं कि स्मोक टू बट से नथिंग। अदर 2 पैसेंजर्स स्मोक टू बट से नथिंग। अदर 2 पैसेंजर्स यहाँ पे स्मोक करते हैं बट कुछ नहीं कहते हैं। क्लियरली यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है 2 पैसेंजर्स के बीच में। सजेशन यहाँ पे ये किया गया कि इसे रिजॉल्व किया जाए वोट के द्वारा, ठीक है। 2 mild smokers go along with the addict and the non-smoker is defeated by a margin of 2 votes। देखो अब यहाँ पे वोट कराया गया मैटर को रिजॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि मिडिल ऑफ द जर्नी में 1 ऑफ द 4 पैसेंजर्स जो हैं एक्सप्रेस करते हैं अ डिज़ायर टू स्मोक। हमने देखा जो सेकंड वन है वो कंप्लेन कर रहा है कि ये सिगरेट स्मोक को मतलब बियर नहीं कर सकता है। अदर 2 पैसेंजर्स स्मोक टू बट कुछ नहीं कहते हैं। क्लियरली ये कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए वोट किया गया। 2 माइल्ड स्मोकर्स एडिक्ट के साथ चले जाते हैं और जो नॉन स्मोकर हैं उन्हें वो डिफीट हो जाते हैं, हार जाते हैं बाय अ मार्जिन ऑफ 2 वोट्स। पर्सन जो माइनॉरिटी में है लूजेस, बट जो रिजल्ट है ये फेयर है क्योंकि प्रॉपर डेमोक्रेटिक प्रोसीजर अडॉप्ट की जाती है, बाय कॉमन एग्रीमेंट वॉज फॉलोड, जैसा कि हम जानते हैं। नाउ अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। सपोज नॉन स्मोकर जो हैं वो अस्थमा से सफ़र करते हैं। स्मोकिंग इंड्यूस कर सकती है लाइफ थ्रेटनिंग अटैक इन हिम, मतलब कि अगर स्मोकिंग यहाँ पे हुई तो लाइफ थ्रेटन हो सकती है इनका जो प्रेफरेंस है कि जो अदर पर्सन है वो स्मोक does not smoke expresses now his fundamental and very urgent interest। अभी तक तो ये था कि हमें नहीं है पसंद कि कोई स्मोक करे। अब कह दिया गया कि इस व्यक्ति को अस्थमा है और इसके सामने अगर आप स्मोक करेंगे तो इसकी लाइफ थ्रेटन हो सकती है। अब जो अदर पर्सन ने बात कही, एक्सप्रेस किया कि स्मोक ना करें, अब इसकी फंडामेंटल और वेरी अर्जेंट इंटरेस्ट के साथ कहा। क्या जो अभी इससे पहले हमने प्रीवियसली फॉलो की प्रोसीजर, जो कि हम यहाँ पे रिजल्ट देख रहे थे, एक बार फिर से यहाँ पे रिजल्ट देखिए। द नॉन स्मोकर इज डिफीटेड बाय अ मार्जिन ऑफ 2 वोट्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब जो प्रोसीजर प्रीवियसली हमने फॉलो की कि डिसीजन पर जाएं हम मेजॉरिटी के साथ, ये फेयर होगी इस कंटेक्स्ट में। अभी तो मेजॉरिटी बेसिस पे हो गया, लेकिन अब किस बात की मेजॉरिटी? बंदा मर सकता है और कोई सभी मेजॉरिटी आ जाए कि हाँ आप तो स्मोकिंग कीजिए, तो क्या ये सही है? क्या इस कॉन्टेक्स्ट में ये फेयर होगा? क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि जो एडिक्टेड स्मोकर है वो रिफ्रेन कर दिया जाए उसको टिल द ट्रेन रीचेस इट्स डेस्टिनेशन? द एडिक्टेड स्मोकर शुड रिफ्रेन, मतलब ये ना करे एक तरीके से स्मोकिंग। आप एग्री होंगे जब ये फंडामेंटल इंटरेस्ट पे आ जाए। वोटिंग डेमोक्रेटिक प्रोसीजर
इनएप्रोप्रिएट होगी। यहाँ पे पर्सन का प्रायर राइट है टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट को लेके। तो अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो होल्ड करके रखती है इंडिविजुअल्स को और कम्युनिटी को भी? मोस्ट फंडामेंटल इंटरेस्ट जो माइनॉरिटीज़ का है वो हार्म नहीं होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट होना चाहिए, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। और इस तरीके से ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग की गई है। माइनॉरिटीज़ के राइट्स जस्टिफाइड हैं जब तक ये राइट्स, एज लॉन्ग एज दीज राइट्स प्रोटेक्ट देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट को देखते हुए। तो ये स्मोकिंग वाले एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। इस पॉइंट पे आके कुछ लोग फिर भी कहेंगे कि माइनॉरिटी के राइट्स स्पेशल प्रिविलेजेस हैं जो कुछ कॉस्ट के साथ आते हैं टू अदर्स। तो फिर ऐसे वाई देन शुड सच प्रिविलेज बी गिवन, फिर ऐसे प्रिविलेज क्यों दिए गए हैं? तो अनदर एग्जाम्पल हम लेते हैं और उससे समझते हैं। कंसीडर करो कि एक फिल्म दिखाई जा रही है ऑडिटोरियम में फर्स्ट फ्लोर पर, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, और ऑडिटोरियम एसेसिबल है बाय स्टेयरकेस। हर एक व्यक्ति फ्री है टिकट खरीदने के लिए स्टेयर्स से जाके फिल्म देखने के लिए। और आर दे, इज एवरीवन रियली फ्री? क्या सब व्यक्ति फ्री हैं? सपोज among avid film goers are some old people। अब यहाँ पे कुछ ओल्ड पीपल भी हैं, कुछ ने अपने पैर रिसेंटली तोड़ लिए हैं और कुछ को अगर हमने देखा तो फिजिकली चैलेंज्ड है स्टेयर्स से जाने में। अब नन ऑफ देम कैन रियली क्लाइंब अप द स्टेयर्स, और इनमें से कोई भी स्टेयर्स पे नहीं जा सकता है। Do you think that it would be a wrong if a lift or a ramp was provided for people in wheelchairs? क्या आप ये सोचते हैं कि ये गलत होगा कि लिफ्ट प्रोवाइड किया जाए या रैम्प प्रोवाइड किया जाए उन लोगों को, या फिर इन जो व्हील चेयर्स पे हैं लोग? ऐसा करने से क्या टू अचीव एग्जैक्टली व्हाट अदर्स रूटीनली प्रोक्योर थ्रू द स्टेयरकेस। तो यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि ये ग्रुप माइनॉरिटी में है और इसको डिफरेंट मोड ऑफ गेटिंग टू द फर्स्ट फ्लोर चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? सही है, ये थोड़ी जा पाएंगे सीढ़ियों से। और अगर सारी स्पेसेस स्ट्रक्चर्ड की जाएं इस तरीके से जिसपे सिर्फ यंग व्यक्ति या एबल बॉडीड पर्सन जा सके, तो कुछ कैटेगरी जो पर्सन्स की होगी वो हमेशा एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे सिंपल बेनिफिट से। जैसे कि फिल्म आप नहीं देख सकते क्योंकि आप स्टेयर से नहीं जा सकते। और सेपरेट अरेंजमेंट अगर हम बनाएं तो इज़ नॉट अकॉर्ड देम एनी स्पेशल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं टू मेक अ सेपरेट अरेंजमेंट फॉर देम इज़ नॉट टू अकॉर्ड देम एनी स्पेशल ट्रीटमेंट, नहीं है, ये उनकी नीड है। ठीक है, इट इज़ टू ट्रीट, ये जो हम ट्रीट कर रहे हैं इस तरीके से उनको दैम विद द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी विथ विच ऑल अदर्स आर बीइंग ट्रीटेड। ऑब्वियस है, अगर आप सीढ़ियों से जा सकते हैं तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जाएगा? आप आराम से जाइए इन सीढ़ियों से और मूवी देखिए। अब जो व्यक्ति नहीं जा सकता है तो उसे कुछ तो ऐसी चीज़ प्रोवाइड की जाएगी ना, तो ये आप स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं कहेंगे, इसे आप ये कहेंगे कि उनके लिए ये चीज़ नेसेसरी है। तो यहाँ से एक लेसन और मिलता है कि जो माइनॉरिटी राइट्स हैं इन्हें स्पेशल प्रिविलेजेस की तरह ना देखें। इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन की जो बात करते हैं तो फोर्थ क्रिटिसिज्म क्लेम करता है कि जो सेक्युलरिज्म है वो कोअर्सिव है और ये इंटरफेयर करता है बहुत ज़्यादा तरीके से रिलीजियस फ्रीडम ऑफ कम्युनिटीज़ में। ऐसा मानना है, ये क्लेम है। ये मिसरीड्स करता है इंडियन सेक्युलरिज्म को। एक बात तो यहाँ पे बहुत सत्य है कि आइडिया ऑफ सेपरेशन एंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन को रिजेक्ट करना इंडियन सेक्युलरिज्म रिजेक्ट करता है नॉन इंटरफियरेंस इन रिलीजन। जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन था ना, अभी हमने पढ़ा था कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करेंगे रिलीजन में, और सेम मतलब वाइस वर्सा वाली चीज़ जो चल रही थी। तो इंडिया अगर यहाँ पे रिजेक्ट करता है इस चीज़ को, तो इंडियन सेक्युलरिज्म रिजेक्ट करता है नॉन इंटरफियरेंस इन रिलीजन, लेकिन ये फॉलो नहीं करता है एक्सेसिवली इंटरवेंशनिस्ट। इंडियन सेक्युलरिज्म फॉलो करता है कॉन्सेप्ट किस चीज़ का? प्रिंसिपल डिस्टेंस का, जो अलाउ करता है नॉन इंटरफियरेंस। इसके अलावा इंटरफियरेंस ऑटोमेटिकली नहीं, इसका मतलब इंटरफियरेंस नीड नॉट ऑटोमेटिकली मीन कोअर्सिव इंटरवेंशन। इट इज़ ऑफ कोर्स ट्रू दैट इंडियन सेक्युलरिज्म परमिट स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म, स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म को भी परमिट करता है,
लेकिन ये इक्वेटेड नहीं होना चाहिए विद अ चेंज इम्पोज्ड फ्रॉम अबव विद कोअर्सिव इंटरवेंशन। बट एक चीज और यहाँ पे आर्ग्यू की जा सकती है कि डज इट डू दिस कॉन्सिस्टेंटली, क्या ये कॉन्सिस्टेंटली देखने को मिलता है? क्यों लोगों के पास पर्सनल लॉज ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज जो हैं वो रिफॉर्म्ड नहीं किए जाते? व्हाई हैव पर्सनल लॉज ऑफ ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज नॉट बीन रिफॉर्म्ड? ये बिग डायलेमा है जो कि इंडियन स्टेट फेस करती है। सेक्युलरिस्ट इसे पर्सनल लॉ की तरह देखता है, जो कि लॉ कंसर्निंग है मैरिज से रिलेटेड, इनहेरिटेंस और अदर फैमिली मैटर्स से रिलेटेड जो डिफरेंट रिलीजन्स गवर्न करते हैं। एक मैनिफेस्टेशन है ये कम्युनिटी स्पेसिफिक राइट्स का, जो कि प्रोटेक्ट किया जाता है बाय दी कॉन्स्टिट्यूशन। या फिर हम इसे देख सकते हैं इन लॉ को एक ऐसा अफ्रंट टू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्युलरिज्म, और ग्राउंड क्या होंगे कि ये ट्रीट करते हैं वुमेन को इक्वली और देयरफॉर अनजस्टली। पर्सनल लॉ मैनिफेस्टेशंस की तरह देख सकते हैं हम, और फ्रीडम फ्रॉम इंटर रिलीजियस डोमिनेशंस या फिर इंस्टेंसेस ऑफ इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। ऐसे इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स जो हम देख रहे हैं ये पार्ट और पार्सल हैं कॉम्प्लेक्स डॉक्ट्राइन के, लेकिन ये इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं जो हमें हमेशा ही हमारे साथ चलती रहें। पर्सनल लॉ रिफॉर्म किए जा सकते हैं इस तरीके से जो कंटिन्यू एग्जाम्प्लीफाई करें माइनॉरिटी राइट्स को भी और इक्वलिटी भी हो मैन और वुमेन के बीच में। ऐसे रिफॉर्म, लेकिन अगर हम बात करें नाइदर बी ब्रॉट अबाउट बाय स्टेट, ना तो कोई स्टेट लेके आएगा, ना कोई ग्रुप कोअर्शन, ना ही स्टेट अडॉप्ट करेंगे ऐसी पॉलिसी ऑफ टोटल डिस्टेंस फ्रॉम इट कि हम इससे टोटल डिस्टेंस बना लें, ऐसी पॉलिसी नहीं होगी। स्टेट फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करे इन लिबरल और डेमोक्रेटिक वॉइसेस को सपोर्ट करते हुए विद इन एवरी रिलीजन। अब हम आते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स पे। तो फिफ्थ जो है, तो एक आर्ग्यूमेंट और है, ये है कि सेक्युलरिज्म एनकरेज करता है पॉलिटिक्स ऑफ वोट बैंक्स, जो हम आए दिन सुनते रहते हैं वोट्स में कि ये वोट बैंक की नीति है। ठीक है, एम्पेरिकल क्लेम की तरह ये एंटायरली गलत तो नहीं है, हाउएवर कुछ इशू को हमें पर्सपेक्टिव में देखना होगा। डेमोक्रेसी पॉलिटिशियंस बाउंड है वोट सीक करने के लिए, ऑब्वियस है वोट तो चाहिए ही है इनको, और ये इनकी जॉब का पार्ट है। दैट इज व्हाट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज लार्जली अबाउट। अगर हम किसी पॉलिटिशियन को यहाँ पे ब्लेम कर दें कि आप ग्रुप ऑफ पीपल को परस्यू कर रहे हैं या पॉलिसी कोई प्रमोट इनिशिएट कर रहे हैं, ऐसे प्रोमिसेस की पॉलिसी होगी जिसमें हम क्या करेंगे विद द मोटिवेशन टू सिक्योर देयर वोट्स, इज अनफेयर। टू ब्लेम अ पॉलिटिशियन फॉर परस्यूइंग अ ग्रुप ऑफ पीपल or promising to initiate a policy with the motivation to secure their votes is unfair. Real question ये है कि क्या what precisely the vote is sought for? क्या मतलब वोट की जो हम बात कर रहे हैं वो प्रिसाइसली किस चीज के लिए सॉर्ट आउट करता है? इज इट टू प्रमोट सोनली हिज सेल्फ इंटरेस्ट? क्या ये अपना सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट प्रमोट कर रहे हैं, या पावर, या फिर वेलफेयर भी करना चाहेंगे ये ग्रुप का? ये क्वेश्चन में अगर ग्रुप जिसने वोट किया है पॉलिटिशियन को उसे कोई बेनिफिट नहीं मिलता इस एक्ट से, तो फिर पॉलिटिशियन को ब्लेम करना सही बात है। अगर सेक्युलर पॉलिटिशियन जिन्हें वोट मिले हैं माइनॉरिटीज़ के, ये उन्हें कहते हैं ना नेताजी वादा करके चले गए काम नहीं किया, तो ब्लेम करो। अब अगर नेताजी वादा करके गए थे और इन्होंने वही किया जो ये लोग चाह रहे थे माइनॉरिटी, तो ये सेक्युलर प्रोजेक्ट का सक्सेस होगा जिसका एम था प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़ को। बट अगर हम किसी ग्रुप के कल्याण की बात करें, वेलफेयर ऑफ द ग्रुप की बात करें इन क्वेश्चन, तो फिर हम देखते हैं सॉट एट द कॉस्ट ऑफ द वेलफेयर एंड राइट्स ऑफ अदर ग्रुप्स। आपने एक पर्टिकुलर ग्रुप का तो भला कर दिया, फिर दूसरे ग्रुप का क्या? What if the interest of the majority are undermined by these secular politicians? अगर जो इंटरेस्ट है मेजॉरिटी का ये अंडरमाइन कर दिया सेक्युलर पॉलिटिशियंस ने, तो फिर एक न्यू इनजस्टिस फिर से पैदा हो जाता है क्या? लेकिन आप ऐसे एग्जाम्पल सोच सकते हैं, नॉट वन और टू बट बहुत से, मतलब एक या एक से ज़्यादा ही नहीं, बहुत से हम देखते हैं एज अ लॉट ऑफ द होल लॉट ऑफ देम। आप क्लेम करेंगे कि जो होल सिस्टम है वो स्क्विड है फेवर ऑफ माइनॉरिटीज़ में। और थोड़ा हार्डली अगर हम थिंक करें तो हम ये भी देखते हैं कि एक लिटिल एविडेंस है कि ये चीज़ होती है इंडिया में। इन शॉर्ट, कोई भी चीज़ गलत नहीं है वोट बैंक पॉलिटिक्स को लेके, बट फॉर्म ऑफ वोट बैंक्स पॉलिटिक्स जो जनरेट करता है इनजस्टिस,
मियर फैक्ट ये है कि सेक्युलर पार्टीज यूटिलाइज करती हैं वोट बैंक्स को, ये ट्रबलसम नहीं है। ऑल पार्टीज, हर एक पार्टी इस चीज़ को करती हैं इन रिलेशन टू सम सोशल ग्रुप। इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो जो फाइनल साइनिकल क्रिटिसिज्म है वो ये है कि सेक्युलरिज्म वर्क नहीं करता है, क्योंकि ये क्या ट्राई करता है, टू मच टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू एन इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम। क्या है ये प्रॉब्लम? तो पीपल जो डीप रिलीजियस डिफरेंसेस के साथ हैं वो एक साथ कभी नहीं रह सकते, पीस के साथ नहीं रह सकते। ये एक एम्पेरिकली फॉल्स क्लेम है। हिस्ट्री अगर हम देखें इंडियन सिविलाइजेशन की, ये लिविंग टुगेदर दिखाती है, रियलाइजेबल दिखाती है कि जो डिफरेंट डीपली रिलीजियस लोग हैं वो एक साथ बिल्कुल शांति के साथ रह सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे रियलाइज़ की गई, ऑटोमन एम्पायर एक स्टीयरिंग एग्जाम्पल है इस चीज़ का। बट अब क्रिटिक्स ये कहते हैं कि जो को एग्जिस्टेंस है अंडर कंडीशंस ऑफ इनइक्वालिटी वो इंडीड पॉसिबल है। एवरीवन अपनी जगह, हर एक व्यक्ति अपनी जगह ढूंढ ही लेता है हेरारकीकली और अरेंज्ड ऑर्डर में। और जो पॉइंट वो क्लेम करते हैं वो ये है कि ये वर्क नहीं करेगा आज की डेट में, जब इक्वालिटी बढ़ती जा रही है, इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ डोमिनेंट कल्चरल वैल्यू। इक्वालिटी एक डोमिनेंट कल्चरल वैल्यू की तरह बढ़ती जा रही है। अनदर वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग अगर हम देखें इस क्रिटिसिज्म को, इम्पॉसिबल ऑब्जेक्ट को परस्यू करना इंडियन सेक्युलरिज्म में ये मिरर्स करता है टू द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। एक ग्रेट एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट किया गया इंडिया में, वॉच्ड विथ रेजर शार्प आइज एंड विथ ग्रेट इंटरेस्ट बाय द होल वर्ल्ड। अगर हम देखें इट इज़ डूइंग सो बिकॉज जो माइग्रेशन ऑफ पीपल है फॉर्मर कॉलोनीज से वेस्ट की तरफ, और जो इंक्रीज मूवमेंट ऑफ पीपल है, माइग्रेशन जो बढ़ रहा है पूरे ग्लोब में, इंटेंसिफिकेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन के साथ, यूरोप, अमेरिका, कुछ पार्ट्स हैं मिडिल ईस्ट के जो कि रिसेंबल कर रहे हैं इंडिया को डाइवर्सिटीज़ ऑफ कल्चर और रिलीजन्स की तरह, जो उनकी सोसाइटीज़ में भी प्रेजेंट किया जाता है। ये सोसाइटीज़ इंडियन एक्सपेरिमेंट का फ्यूचर देखती हैं बहुत ही विथ कीन इंटरेस्ट के साथ, और इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है, सेशन की एंडिंग होती है। सेक्युलरिज्म का मतलब आपको समझ आ गया होगा। कुछ वर्ड्स ऐसे थे जिन्हें हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब आपको आंसर लिखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। एग्जाम के लिए सारे चैप्टर्स का रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। पहले के चैप्टर्स भी आप स्टेप अप एकेडमी पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। और इससे ज़्यादा वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। और आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो आपको क्या करना है, आपको इसी तरीके से सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, इसी मतलब आपके एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।